हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लेके आए हैं करंट अफेयर्स के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि 30 आपके नेशनल इंटरनेशनल हैं और 20 क्वेश्चन है उत्तराखंड करंट अफेयर्स के। ठीक है, जो कि आपके आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं, जैसे आरओ एआरओ का है आपका प्री एग्ज़ाम, और इसके अलावा है टैक्स इंस्पेक्टर वाला, अधिशासी अधिकारी वाला एग्ज़ाम है। तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो क्योंकि 20 नंबर का देखो करंट अफेयर्स पूछा जाएगा ये टैक्स इंस्पेक्टर और ईओ के एग्ज़ाम में, समीक्षा अधिकारी वाले में भी पूछा जाएगा करंट अफेयर्स। यूके पीएससी हमेशा जो है अच्छा खासा पूछता है और ज़्यादातर हाल ही का पूछा जाता है। देख लेते हैं, भारतीय रेलवे का नेटवर्क क्षमता में विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारतीय रेलवे जो है चौथे स्थान पर है नेटवर्क में। ठीक है, नेक्स्ट है कच्चा इस्पात उत्पादन में भारत का स्थान क्या है। तो पहला स्थान जो है चीन का आता है और भारत का हो जाएगा फिर दूसरा स्थान। ठीक है, कच्चा इस्पात, कच्चे इस्पात का उपयोग क्योंकि ये फैक्ट्रीज बनाने में, विनिर्माण में और इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है, तो इसलिए चीन क्या है सबसे तेज़ी से निर्माण कर रहा है। ठीक है, विश्व की फैक्ट्री के नाम से भी चीन को जाना जाता है। फिर क्वेश्चन देख लेते हैं आर्थिक समीक्षा से, जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 को संसद में कब प्रस्तुत किया गया। ये क्या था, 31 जनवरी 2023 को। ठीक है, तो 2023 के क्वेश्चन तो आपको पढ़ने सारे, और 2022 की भी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं देखनी है। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है। ये किया जाता है आईएमएफ के द्वारा। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगला आ गया विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का स्थान क्या है। तो विश्व में 6ठे स्थान में हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है ना। तो अमेरिका इसमें टॉप में है, विदेशी मुद्रा भंडार। अगला है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है। तो भारत में अभी तक जो रेल मार्ग हैं कुल वो हैं 68,031 किलोमीटर, 68,031 किलोमीटर, याद रखना है। सातवां जो प्रश्न आ रहा है आपका, 2022 में सर्वाधिक निवेश करने वाला देश कौन सा है। एफडीआई जिसको हम बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो ये किया गया सिंगापुर के द्वारा। फिर 2015 से 2021 के मध्य ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या कितने प्रतिशत बढ़ी है। ठीक है, 2015 से 2021 के मध्य में तो ये बढ़ी है 200%, क्योंकि इंटरनेट का इस्तेमाल इसी दौरान ज़्यादा बढ़ा है। जो फ्री नेट मिलने लगा, जियो की शुरुआत हुई और लॉकडाउन आया, ये सब इसी बीच प्रोसेस हुई। तो सबसे अब 200% ग्रामीण इंटरनेट में उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ी है। नेक्स्ट है भारत का टेली घनत्व कितना है, जिसे हम बोलते हैं टेली डेंसिटी। ठीक है, यानी कि प्रत्येक 100 व्यक्तियों के पास कितने मोबाइल फ़ोन है, उसी को टेली घनत्व कहते हैं। तो ये अभी है भारत में 84.8। इसका मतलब 100 में से लगभग 85 लोगों के पास फ़ोन है। ठीक है, टेली डेंसिटी चल रही है। 10वां प्रश्न है आर्थिक समीक्षा जो है 2022-23 है, उसको किसने तैयार किया। तो ये की गई वी अनंत नागेश्वरन के द्वारा तैयार किया गया आर्थिक समीक्षा 2022-23। अगला प्रश्न आ गया संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2005-06 से और 2019-21 के दौरान कितने भारतीय गरीबी से बाहर निकले। ठीक है, तो इस दौरान का आ जाएगा आंसर 41 करोड़। 41 करोड़ लोग लगभग मान के चलो 15 सालों में गरीबी से बाहर आए हैं, है ना। प्रश्न संख्या 12 आ गया केंद्रीय बजट निर्मला सीतारमण द्वारा कब संसद में प्रस्तुत किया गया। तो बजट हमेशा देखो 1 फरवरी को ही प्रस्तुत होता है संसद में वित्त मंत्री के द्वारा। तो इस बार निर्मला सीतारमण ने किया 1 फरवरी 2023। फिर केंद्रीय बजट का आकार कितना था। तो 45,03,097 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट शहरी बेरोजगारी दर के बारे में, लगातार ये घट रही है या बढ़ रही है या समान है या कोई नहीं। तो शहरी बेरोजगारी दर आर्थिक समीक्षा के अनुसार क्या है, लगातार घट रही है। 15वां प्रश्न है बजट में शामिल सप्तऋषि
ठीक है। तो नए बजट में क्या है, सप्तऋषि बताया गया था, जिसमें क्या शामिल नहीं है, तो इसमें बाल विकास नहीं है, बाकी युवा शक्ति है, समावेशी विकास है, हरित विकास है और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, इन सबको उसमें रखा गया है। अगला पीएम प्रणाम योजना का संबंध किससे है? ठीक है, पीएम प्रणाम क्या है, रासायनिक उर्वरकों का सीमित प्रयोग करना है और इसकी जगह पर प्राकृतिक उपयोग जैसे खाद है, कंपोस्ट है, इनका प्रयोग को बढ़ावा देना, यानी जैविक खाद का उपयोग बढ़ाना है। ठीक है, तो क्या है, बजट में योजना आई है पीएम प्रणाम योजना। 17वां प्रश्न है मोटा अनाज, क्योंकि देखो अंतर्राष्ट्रीय ये मोटा अनाज का वर्ष है, बाजरे का वर्ष है, तो इसमें से प्रश्न जरूर बन सकता है। मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान भारत का कहाँ है? यह है हैदराबाद। ठीक है, और मोटे अनाज को जो है श्री अन्न नाम दिया गया है, जिसके लिए देहरादून में भी श्री अन्न महोत्सव हुआ था। फिर 2019 से 22 के मध्य में यूपीआई लेन देन कितने प्रतिशत बढ़ा? तो जब से कोरोना आया है, देखो सबने ऑनलाइन और डिजिटल तरीके से लेन देन को बढ़ावा दिया है। ठीक है, हर कोई सोचता था टच नहीं करना पड़ेगा, तो ऑनलाइन स्कैनिंग के द्वारा, और अब क्या है कि लोग 10 रुपये का 2 रुपये का सामान भी ले रहे हैं या बड़े से बड़ा भी ले रहे हैं तो यूपीआई से कर दे रहे हैं पेमेंट। 121% बढ़ा है, तो याद रखना है 2019 से 2022 के मध्य में कितना परसेंट वृद्धि हुई? 121%। नेक्स्ट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में पहला स्थान किस राज्य का है? तो ये है कर्नाटक, और उत्तराखंड इसमें 14वें स्थान पर रहा था। ठीक है, कर्नाटक है फर्स्ट इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। सड़क पर चलने का अधिकार किस राज्य ने लागू किया? तो सड़क पर चलने का जो पैदल चलने का अधिकार है वो पंजाब राज्य ने लागू किया। फिर द्रौपदी मुर्मू ने किस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी है? तो सुखोई MKI जो विमान है रशिया से हमें प्राप्त हुआ है, इस विमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उड़ान भरी गई। ठीक है, असम का जो तेजपुर बेस है एयरफोर्स का, वहाँ से इन्होंने उड़ान भरी थी। 22वां प्रश्न देखते हैं, नए संसद भवन का उद्घाटन के अवसर पर कितने रुपये का सिक्का जारी किया गया? तो ये था 75 रुपये का स्मारक सिक्का। अगला है नोवाक जोकोविच, जो कि टेनिस के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, इन्होंने कितनी बार ATP फाइनल जीता है? तो 6वीं बार इस बार जो है ATP फाइनल खिताब अपने नाम किया। महिला IPL की सबसे महंगी टीम, ठीक है, जिसे अब WPL बोला जा रहा है, तो महिला IPL यानी WPL की सबसे महंगी टीम को किसने खरीदा? यह है अहमदाबाद फ्रेंचाइजी को अडानी समूह के द्वारा खरीदा गया। 15वां विश्व हॉकी कप किसने जीता? तो ये उड़ीसा में हुआ था, कटक में, और जीता है जर्मनी ने। सर्वाधिक धनी शहर यानी सबसे रिच जो सिटी है, सबसे अमीर शहर कौन सा है? न्यूयॉर्क। जल बजट बनाने वाला पहला राज्य, तो ये केरल ने बनाया जल बजट। विद्या रानी देवी का संबंध किससे है? भारोत्तोलन। G20 का अगला सम्मेलन यानी 2024 में कहाँ होगा? ये होगा ब्राज़ील। फिर 2023 में ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ होगा? तो ये होगा आयोजित हुआ दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। तो ब्रिक्स में आप जानते हैं 2009 में स्थापना हुई है, 2010 में ब्रिक्स में एस जुड़ा, यानी कि ब्रिक में एस जुड़ के ब्रिक्स हो गया, साउथ अफ्रीका आ गया है। तो इसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका 5 मेंबर हैं। ठीक है, और हर साल रैंडमली इनमें चेंज होता रहता है, सम्मेलन किसी न किसी देश में से होगा जो सदस्य देश हैं। अब बात करते हैं देखो उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड के करंट अफेयर, गिरदा की पुण्यतिथि कब मनाई गई? 22 अगस्त को इनकी पुण्यतिथि मनाई गई है, गिरीश तिवारी गिरदा। और लिटिल बुक ऑफ इंडिया, यह है रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। फिर अपनी सरकार पोर्टल, अपनी सरकार पोर्टल जो है कब लॉन्च हुआ है? 1 नवंबर 2022 को। जो भी आपके ऑनलाइन डिजिटल बने हुए डॉक्यूमेंट है, मान लो आपका डोमिसाइल ऑनलाइन बना है या आपका कोई और डॉक्यूमेंट ऑनलाइन है, तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं उसका नंबर डाल के। 2022 में आकाश फॉर लाइफ सम्मेलन, ये हुआ देहरादून। सर्वाधिक आकांक्षी जिला, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका UKPSC द्वारा, तो ये हुआ था हरिद्वार में। सर्वाधिक आकांक्षी जिला चुना गया हरिद्वार को। श्री अन्न महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो देखो अन्न महोत्सव मैंने बताया मोटे अनाज से संबंधित है और मनाया गया है देहरादून में। इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड में पहला स्थान उत्तराखंड को दिया गया, इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड। शैलेश मटियानी पुरस्कार 2023 किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है शिक्षकों को, और 2023 में 17 शिक्षकों को दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं।
पहला हेल्थ एटीएम कहाँ लगा? उत्तराखंड सचिवालय में स्थापित हुआ है उत्तराखंड का पहला हेल्थ एटीएम। वहाँ पे आप अपना ब्लड सैंपल देके बहुत सारी जांच एक साथ कर सकते हैं। कितनी महिला सरपंचों को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान प्रदान किया गया? ये 2 महिला सरपंचों को चुना गया। ठीक है, नेक्स्ट आ गया है एपण एम्पोरियम कहाँ स्थापित हुआ है उत्तराखंड में? यह हुआ है देहरादून। ठीक है, एपण गर्ल बोलते हैं मीनाक्षी खाती को, और एपण को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला को सुआ काथ को, ये पुस्तक किसने किस भाषा की? तो ये जो है कुमाऊनी की एक बुक है, को सुआ काथ को। जैसे आपने देखा यूके SSS के एग्जाम्स में अब कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली भी आ रही है, तो ये भी आपको पढ़ना है अगर यूके SSS कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है तो। फिर उत्तराखंड के वित्त मंत्री और शहरी विकास मंत्री कौन है? यह है प्रेमचंद अग्रवाल। मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट हाउस का लोकार्पण किसने किया? ये क्या है? सतपाल महाराज, जो कि पर्यटन और सिंचाई विभाग के मंत्री हैं वर्तमान में। नेक्स्ट है तन्नू मलिक का संबंध उत्तराखंड में कुश्ती से। उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 कितने व्यक्तियों को दिया गया था? तो ये 5 व्यक्तियों को है उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021। नेक्स्ट है एम्स में जंग लड़ते हुए, ये पुस्तक का नाम है एम्स में जंग लड़ते हुए, किसकी पुस्तक है? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। फिर है अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना, इसमें साल में क्या है 3 गैस निःशुल्क दिए जाएंगे गैस सिलेंडर। ये 12 फरवरी 2023 को उत्तराखंड में योजना आई। EFIR को कब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया? अब क्या है 2022 में किया। अब लोग ऑनलाइन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से FIR लिखवा सकते हैं, क्योंकि FIR में हम सुनते हैं कि पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस बहुत नखरे करती है या लिखती नहीं है या प्रभावशाली व्यक्ति के दबाव में आ जाती है। तो EFIR में क्या है, ऐसा झंझट नहीं होगा। अगर आपने वहाँ से लिखवाना है, उसमें से आपने अप्लाई किया है, तो पुलिस को लिखनी ही पड़ेगी, कार्रवाई करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है वर्तमान राज्यपाल का क्रम क्या है? तो 8वें राज्यपाल हमारे गुरमीत सिंह। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। तो ये हो गया आपके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, और ऐसे प्रश्न आपके लिए लेकर आते रहेंगे लगातार। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।